नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया पर हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द सिवान डायलॉग। सिवान डायलॉग का यह नियमित चलने वाला कार्यक्रम समसामयिक समाचारों का विश्लेषण। जी हाँ, आज हम समाचार विश्लेषण में बिहार के दो प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम की चर्चा करेंगे जो पिछले 24 से 36 घंटे में घटनाक्रम घटे हैं। वह यह है कि बिहार की सत्ताधारी गठबंधन का प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी का बिहार का नेतृत्व परिवर्तन हो गया है, और दूसरा राजद के बरबोले विधान पार्षद कोऑपरेटिव के एक तरह से बड़े नेता, माफिया भी आप कह सकते हैं, सुनील कुमार सिंह की सदस्यता विधान परिषद से समाप्त हो गई है। केवल सदस्यता ही समाप्त नहीं हुई है, विश्वकुमान के अध्यक्ष के पद से भी उन्हें हटा दिया गया है। जैसा कि आपने विभिन्न समाचार माध्यमों से सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के अपने अध्यक्ष को बदल दिया है। इस खबर पर हम आगे बात करें उसके पहले एक बात हम कहना चाहेंगे। एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है अपने यहाँ कि सिर मुरवाते ओले परे। जी हाँ, सिर मुरवाते ओले परे। हम बिहार के नवनियुक्त अध्यक्ष का परिचय हम इसी ढंग से कराना चाहेंगे कि अध्यक्ष जी जो अब बिहार भाजपा के अध्यक्ष हो गए हैं, वो पहले बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री थे, अभी वर्तमान नीतीश सरकार में। और जब से भूमि सुधार राजस्व मंत्री हुए थे तब से भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में काफी उथल पुथल की स्थिति मची हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के सबसे करप्ट भ्रष्ट विभागों की अगर हम चर्चा करें तो भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग एक नंबर पर चलता है। इतनी भ्रष्टाचार है इस विभाग में कि इस विभाग का मंत्री बनते ही डॉक्टर दिलीप जायसवाल, जो अब बिहार भाजपा के अध्यक्ष हो गए हैं, ने इस विभाग के भ्रष्टाचार के संबंध में खुलेआम बोलना शुरू कर दिया था। अब बोलना ही नहीं शुरू किया था, इस विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। इस विभाग के नीचे से लेकर के ऊपर तक जो अधिकारी हैं उनमें बेचैनी देखी जा रही थी। लोगों को लग रहा था कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा कोई मंत्री आया है जो इस विभाग के भ्रष्टाचार के विषय में खुलेआम बोल रहा है। लोगों को एक विश्वास जगा था कि भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में अब सुधार होंगे, अब दाखिल खारिज करवाने के लिए पैसे नहीं देने होंगे, जमाबंदी खुलवाने के लिए पैसे नहीं देने होंगे। ये बहुत सारी बातें लोगों के अंदर एक आशा और विश्वास जगना शुरू हो गया था। लेकिन जैसा कि डर था, कुछ लोग कह रहे थे कि ज्यादा दिन तक ये मंत्री जी इस विभाग में नहीं रहने वाले हैं, और उसी बीच भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व चेंज होता है। अब भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर दिलीप जायसवाल को अपना प्रदेश अध्यक्ष बना देती है। अब भाजपा की राजनीति पर जो लोग नजर रखते हैं उनका कहना है कि भाजपा में एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला चलता है, इसीलिए सम्राट चौधरी को हटाया गया, क्योंकि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हो गए थे। तो फिर अब दिलीप जायसवाल को भी मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। यानी भूमि सुधार राजस्व विभाग में भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की जो कवायद डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने शुरू की थी उस पर अब लगाम लग जाएगा। जब से डॉक्टर दिलीप जायसवाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से इस विभाग के जो मठाधीश हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, नीचे कर्मचारी से लेकर के अंचल कार्यालय में बैठने वाला जो नाजिर है, अंचल कार्यालय में बैठने वाला जो सीओ है, उससे लेकर के जिला मुख्यालय में बैठने वाले एडीएम हैं, डीसीएलआर हैं, ऐसे तमाम लोगों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। ये लोग अपनी विजय मान रहे हैं।
अब डॉक्टर दिलीप जायसवाल को अध्यक्ष बनाने में इस लॉबी की कितनी बड़ी भूमिका है, ये एक जांच का विषय है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने कई लोगों ने इस बात को कहा है और लोग कह रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल को अफरा तफरी में अध्यक्ष बनाने के पीछे भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के माफियाओं ने बड़ी चाल चली है। वास्तविकता क्या है भगवान ही जानते हैं या फिर जेपी नड्डा जानते हैं। मैं ये बात इसलिए रख रहा हूं कि जनता के बीच ये चर्चा है। एक तरह से माना जाए कि एक सही व्यक्ति का चयन हुआ है, लेकिन बहुत गलत समय में हो गया है। अब हम इस अध्यक्ष के दूसरे एंगल की चर्चा करें। दिलीप जायसवाल, डॉक्टर दिलीप जायसवाल अच्छे कार्यकर्ता हैं, सीमांचल में काफी दिनों से सक्रिय हैं, पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे हैं, सक्रिय लोग माने जाते हैं, कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं, लेकिन पूरे बिहार स्तर की राजनीति का उनका अनुभव नहीं रहा है। वो पार्टी के बड़े पदों पर रहे हैं, कोषाध्यक्ष जैसे पदों पर रहे हैं, लेकिन सक्रिय राजनीति में पूरे बिहार स्तर पर उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। अब अध्यक्ष के नाते उन्हें काफी मेहनत करना होगा। बिहार काफी बड़े क्षेत्रफल का राज्य है, तो उन्हें अपने को स्थापित करना होगा, हर जिले पर नजर रखनी होगी। यानी नवनियुक्त अध्यक्ष के पास बहुत सारी चुनौतियां हैं उनके सामने। उसमें जो सबसे बड़ी चुनौती है वह आज के तिथि में बिहार भाजपा लगभग आधे दर्जन गुटों में बटा हुआ है। जी हां, ये मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि आज बिहार में सबसे ज्यादा अगर गुटबाजी से त्रस्त कोई दल है तो वह दल है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये हो गई है कि जिला मुख्यालय से लेकर के प्रदेश मुख्यालय तक लगभग आधे दर्जन गुट अलग अलग रूप में सक्रिय हैं। अगर बिहार स्तर पर हम बात करें तो नित्यानंद राय का अलग गुट चल रहा है, सम्राट चौधरी का एक अलग गुट चल रहा है, संजय जायसवाल का एक अलग गुट चल रहा है। पुराने लोगों में बात करें तो कुछ लोग सुशील मोदी के नाम पर एक अलग गुट चला रहे हैं, अश्वनी चौबे, मिथिलेश तिवारी जैसे लोगों का एक अलग गुट चल रहा है। यानी कुल मिला जुला करके आज के तिथि में भारतीय जनता पार्टी की बिहार यूनिट गुटबाजी की दलदल में ऐसी फंसी हुई है जिस पर काबू पाना डॉक्टर दिलीप जायसवाल के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। देखते हैं भविष्य में डॉक्टर दिलीप जायसवाल इन गुटबाज नेताओं पर कैसे काबू पाते हैं, या फिर इन्हें ही नाप दिया जाता है। आने वाले समय बताएगा। अब हम आज के इस राजनीतिक समाचार विश्लेषण के एक दूसरे पार्ट की चर्चा करें। जैसा मैंने शुरू में कहा, राष्ट्रीय जनता दल के बरबोले विधान पार्षद, राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई और लालू प्रसाद यादव के सारे वैध और अवैध धंधे के प्रबंधक सुनील कुमार सिंह, जी हां, बिस्कोमान के पूर्व अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह। सुनील कुमार सिंह की सदस्यता बिहार विधान परिषद से चली गई। वह इसलिए चली गई कि सुनील कुमार सिंह ने सदन में और सदन के बाहर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबंध में कई गलत टिप्पणियां की थी, उनका मिमिक्री किया था। इसको लेकर के उनके खिलाफ सदन में एक आवेदन आया था जनता दल यू के सदस्यों के द्वारा, और सदन की अनुशासन समिति, आचार संहिता समिति इस पर जांच की थी, इस पर पूछताछ की थी। सुनील कुमार को भी नोटिस दिया गया था अपने पक्ष को रखने के लिए, लेकिन सुनील कुमार सिंह ने अपना पक्ष नहीं रखा और इस पर सुनवाई के बाद 25 जुलाई को दोपहर विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह की अध्यक्षता में
उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। सदस्यता समाप्त होने के बाद सुनील कुमार सिंह काफी बौखलाए हुए बाहर आए सदन से। उन्होंने आरोप लगाया कि समिति को अधिकार ही नहीं है हमारी सदस्यता समाप्त करने की, समिति के लोगों ने गलत किया है। कुछ देर के लिए लगा कि सुनील कुमार सिंह शायद सही कह रहे हैं, लेकिन जब बिहार विधानसभा के इतिहास पर हम नजर डालते हैं, तभी कुछ ही दिन पहले राजद के एक विधान पार्षद महाबली चंद्रवंशी की सदस्यता रद्द हो गई थी। वह इसलिए रद्द हो गई थी कि महाबली चंद्रवंशी का आरोप था कि उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो शामिल हुए हैं और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ उन्होंने अनर्गल आरोप लगाए हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि महाबली चंद्रवंशी की सदस्यता समाप्त करने के लिए राजद की ओर से यही सुनील कुमार सिंह, जो पार्टी के मुख्य सचेतक हैं दल में, उन्होंने बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष के पास आवेदन दिया था। अब इनकी चुतियापना देखिए। महाबली चंद्रवंशी की सदस्यता रद्द करने के लिए स्वयं आगे आए थे नवंबर 2023 में। उसके बाद बहस हुई, सारे साक्ष्य इकट्ठा किए गए, जो भी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के बाद सदन ने महाबली चंद्रवंशी की सदस्यता रद्द कर दी। और कुछ दिन के बाद इन्हीं सारे मामलों को लेकर के जब सुनील कुमार सिंह की सदस्यता रद्द हो जाती है, तो सुनील कुमार सिंह कहते हैं कि विधान परिषद अध्यक्ष को यह अधिकारी नहीं है। अरे भाई, तुम किसको मूर्ख बना रहे हो? जनता है, सब कुछ जानती है। अब सुनील कुमार सिंह के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये महाशय ऐसे विधान पार्षद हैं कि ये गाली नहीं देते हैं, लेकिन सभ्य भाषा में सब कुछ कह गए थे नीतीश कुमार के खिलाफ। कोई मर्यादा का इन्होंने ख्याल नहीं रखा था। और जब इनके ऊपर कार्रवाई हो गई तो अब बाप बाप चिल्ला रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो गया। यानी सदन की जो स्थिति है, विधान परिषद राज्यसभा जैसे सदनों को माना जाता था। जब आजादी के बाद इन सदनों की कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी, तो ये कल्पना इस ढंग से की गई थी कि विधान परिषद और राज्यसभा में सभ्य लोग, शिक्षित लोग, प्रबुद्ध नागरिक, अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ जाएंगे। लेकिन देश की राजनीति की गिरावट ऐसे हो गई, हुई कि गालीबाज विधान पार्षद पहुंच रहे हैं, भ्रष्टाचारी विधान पार्षद पहुंच रहे हैं। पैसे के बल पर ये लोग विधान पार्षद हो जाते हैं और जब इन पर कानून के शिकंजे में आते हैं तो दुहाई देते हैं कि हमारे साथ गलत हो गया। सुनील कुमार सिंह की केवल सदस्यता ही नहीं गई है। कुछ दिन पहले ये कोऑपरेटिव के एक बड़ा संगठन नेफेड है, उसके चुनाव में ये चुनाव हार गए बेचारे। काफी प्रयास किए, मेहनत किए, लेकिन चुनाव हार गए। उसके बाद बिस्कोमान, जिसके ये अध्यक्ष बनकर के इतराते थे, बिस्कोमान के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी बिस्कोमान के चुनाव में, अपने पत्नी को ये अध्यक्ष बनाने जा रहे थे, लेकिन उस पर भी कंप्लेन हो गया। इन पर आरोप लगा कि ये वोटरों की सूची बनाने में, और बहुत सारे आरोप लगे कि इन्होंने धांधली की है। इस पर जांच बैठा और पटना के जिलाधिकारी ने बिस्कोमान के चुनाव को स्थगित कर दिया। ये अब कोर्ट में जाने वाले थे जिलाधिकारी के आदेश के खिलाफ में, जब तक भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने बिस्कोमान की समिति को भंग करते हुए वहां एक पूर्व आईएएस अधिकारी को प्रशासक नियुक्त कर दिया। यानी सुनील कुमार सिंह न घर के रहे, न घाट के रहे, न बिस्कोमान के अध्यक्ष रहे और न ही विधान पार्षद के सदस्य रहे। भाई, ये राजनीति है और कलयुग है। आप जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। ये सारे आपने महाबली
चंद्रवंशी के खिलाफ साजिश किया, और वही साजिश आज आपके खिलाफ हो गया तो आप बाप बाप चिल्ला रहे हैं। कुल मिला जुलाकर राजनीति का ये तमाशा आने वाले समय में, बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है, जब तक ऐसे बहुत सारे एपिसोड मिलने वाले हैं। आइए हम भी एंजॉय करते हैं, आप भी एंजॉय कीजिए। अंत में हम इतना ही कहेंगे कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। हम विभिन्न राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर जो घटनाक्रम घटेंगे उन पर हम समाचार विश्लेषण समय समय पर लेके आते रहेंगे। आपका सहयोग चाहिए, हम अपने ओर से भरपूर प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय सिया राम।